हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पैरामीटराइज राउटिंग के बारे में देखा और उससे पहले हम राउट गार्ड्स के बारे में देख रहे थे, जैसे कि कैन एक्टिवेट, डीएक्टिवेट राउट गार्ड, कैन एक्टिवेट चाइल्ड राउट गार्ड। और बीच में हमने पैरामीटराइज राउटिंग इसलिए डाला था कि अभी जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, मीन्स कि रिजॉल्व राउट गार्ड में पैरामीटराइज राउटिंग का कंसेप्ट है। इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि पैरामीटराइज राउटिंग होता क्या है। और बहुत सारे व्यूअर का डिमांड भी था कि पैरामीटराइज राउटिंग पर हम एक वीडियो बनाएं। राइट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसका नाम है पैरामीटराइज राउटिंग, इससे पहले वाला वीडियो, तो उसको एक बार विजिट कर लें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। राइट। तो आज का टॉपिक है दोस्तों रिजर्व राउट गार्ड इन एंगुलर। मीन्स कि रिजर्व राउट गार्ड क्या होता है एंगुलर में, कैसे हम किसी कंपोनेंट पर आउट को भेजते हैं, अगर वहां पर डाटा नहीं अवेलेबल होता है तो कैसे हम बैक कर लेते हैं। मीन्स कि उस कंपोनेंट पर भेजने का कोई मतलब ही नहीं होता है। राइट। इन सारे सिनारियों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स कि हम कोई पैरामीटर भेजते हैं दोस्तों दूसरे कंपोनेंट पर, उस पैरामीटर से रिलेटेड डेटा अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है तो उस कंपोनेंट को लोड करने की जरूरत ही नहीं है। तो वहीं पर हम मीन्स क्लाइंट साइड उसको हम चेक कर लेंगे और पिछले वाले पेज पर, पिछले वाले कंपोनेंट पर भेज देंगे और बैक कर देंगे, ताकि उस कंपोनेंट पर जाए ही नहीं। हम मैसेज शो करा देंगे कि डेटा अवेलेबल नहीं है। राइट। तो इससे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन भी फास्ट होगा और दूसरे कंपोनेंट को लोड करने की जरूरत भी नहीं होगी। मीन्स कि सारी चीजें हम क्लाइंट साइड करेंगे। राइट। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब ऐप और ईमेल में मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, मीन्स की दिस परफॉर्म राउट डाटा रिट्रेवल बिफोर एनी एक्टिवेशन ऑफ राउट्स। मीन्स कि किसी राउट के एक्टिवेशन से पहले हमें रिट्रीवल डाटा को परफॉर्म करता है। इट यूज टू परफॉर्म राउट डाटा रिट्रीवल बिफोर राउट एक्टिवेशन। मीन्स कि राउट का एक्टिवेशन होने से पहले इसको परफॉर्म किया जाता है। राइट। तो वही कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि रिजॉल्व राउट गार्ड यूज्ड in the scenario where before navigating to any route you want to ensure whether their data is available or not। मीन्स कि आपका पहले इंश्योर होना होता है कि अगले वाले कंपोनेंट पर जहां पर राउट जा रहा है वहां पर डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो उस सिनेरियो में हम इसको रिजर्व राउट गार्ड यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ प्रोजेक्ट में कि इसको यूज कैसे करते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, हमने इसमें बता रखा है कि क्या क्या कैसे होता है। जैसे आप, इफ देयर इज नो डाटा देन it is no meaning to navigate there, it means we have to resolve data before navigating to that route। Right। Here come to the role of angular resolve guard। To use angular resolve guard we need to create class by implementing resolve interface and define resolve method। मीन्स जैसे हमको यूज करना होता है रिजॉल्व गार्ड, तो हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट रिजॉल्व इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होता है और रिजॉल्व मेथड को डिफाइन करना होता है। राइट। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करके दिखाते हैं कैसे कैसे इसको कन्फिगर करते हैं, कैसे हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम बैक करके दूसरे पेज पर इसको नेविगेट कर देते हैं। राइट। तो दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट जहां पर हमने पहले से इसको कन्फिगर कर रखा है, कोड कर रखा है। दोस्तों, ये उतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है जिसके कि हम सारा कोडिंग कर करके, अगर एक एक कोडिंग कर करके दिखाएंगे दोस्तों इसका, तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा। और जितना बड़ा कंसेप्ट होता है उसका तो हम कोडिंग करके दिखाते ही हैं कि यहाँ से ऐसे कोडिंग करते हो करते हैं। राइट। तो इसका, इस वीडियो का कोडिंग हमने पहले से कर रखा है, क्योंकि इसको आपको जानने की बस जरूरत है कि ये कैसे कन्फिगर करते हैं। मेन पॉइंट पर हमने फोकस किया है कि यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर फिर भी आपको इसका कोड की जरूरत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी अपना शेयर करेंगे तो इसका कोड हम आपको शेयर कर देंगे। राइट। और जैसे ही कोई बड़ा कंसेप्ट होता है जिससे हमें कि एक एक पॉइंट जानना होता है, उसको हम एक एक पॉइंट कोड करके अपने वीडियो में बताते हैं कि यहाँ पर ये कोड करेंगे, यहाँ कोड करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो को, इस चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आइडिया होगा कि हम एक एक पॉइंट कोड करके बताते हैं। बस ये जो वीडियो है रिजॉल्वर राउट गार्ड, इसको आप बस जानने की फॉर्मली जरूरत है कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। इसलिए हमने उसी पॉइंट पर फोकस किया है कि कहाँ पर इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। राइट। अगर इसमें स्टार्टिंग से मेनू सर्विस बनाकर दिखाने लगेंगे तो बहुत लंबा खींचेगा और मेन पॉइंट
ऊपर फोकस नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इसको पहले से कोड करके रखा है। अब उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ, जिसका आपको समझ में आ जाएगा कि रिजॉल्व राउट गार्ड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर आपको कोड की जरूरत हो तो हम आपको सेंड कर देंगे। राइट, तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया है कि कंट्री नाम का एक कंपोनेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने कंपनी लिस्ट बनाया है कंपोनेंट, और उसके बाद हमने एक सर्विस बना रखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सर्विस से, जहां पर हमने डेटा बना रखा है। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों कंट्रीज नाम का हमने एक डेटा बना रखा है, देख सकते हैं कंट्री आईडी 1 2, और इसके इंडिया पाकिस्तान इस तरीके से हमने दो कंट्री बना रखा है। राइट, और एक कंट्री यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है लेट वेरिएबल, उसमें हमने एक कनेक्ट कर दिया एक और कंट्री के आईडी को, ठीक है, लंदन को। राइट, यूके कंट्री को हमने कनेक्ट कर दिया। डाटा कितना हो गया, 3। इसका भी कंसेप्ट है, क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। राइट, यहाँ पर हमने इंजेक्टेबल बना रखा, सर्विस इंजेक्टेबल होता है। राइट, यहाँ पर हमने गेट कंट्री मीन्स कि इस फंक्शन को हम जहाँ पर कॉल करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वहां पर जैसे ही कॉल करेंगे तो ये देखिए इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, ये लेट रिटर्न मीन्स कि ये इसमें कनेक्ट भी होकर जा रहा है, मीन्स कि ये तीनों आईडी देगा, ये और ये, क्योंकि कनेक्ट होकर वेरिएबल यूज हो रहा है, ये तीनों आईडी रिटर्न कर देगा। और गेट कंट्री बाई आईडी, अगर इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें वेरिएबल कौन से जो रहा है, केवल कंट्री के डेटा को, मीन्स कि यही दो डेटा को रिटर्न करेगा। जैसे हम आईडी पर सर्च करेंगे तो मीन्स कि एक डेटा को हम यहाँ से मिस कर रहे हैं, ताकि हमें आपको कॉन्सेप्ट में पता चले कि हमने बताया कि एल्गोरिथम में क्या होता है कि अगर डाटा नहीं हो तो हम उसको बैक कर लेंगे। तो इसीलिए हमने बना रखा है एक अलग से फंक्शन, जिसमें हम कनेक्ट करके तीनों को डाल रहे हैं इसमें, जिसमें सारा डेटा लेना हो। अगर सर्च में जाएगा आईडी के बेस पर तो उसमें दो ही में सर्च करेगा, तीनों में सर्च नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, अगर 3 नहीं मिलेगा तो हम उसको हम बैक कर लेंगे। राइट, अगला स्टेप होता है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हमने क्या किया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्री डॉट कॉम्पोनेंट डॉट टी एस फाइल पर हमने राउटर आउटलेट लगा रखा है, जहां पर हम कंपोनेंट को लोड करेंगे, आपको ये पता ही है। और इसमें हमने लिख लिख रखा है कि वेलकम टू कंट्री होम। राइट, ये टेम्पलेट है, हम एचटीएमएल पेज यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहीं पर शो करा लिया हमने, ठीक है। इसी में दोस्तों हमने क्या किया, कंट्री डॉट राउटिंग मॉड्यूल को कॉन्फ़िगर कर रखा है। कैसे, पहले हमने पाथ सेट कर रखा है, कंट्री कंपोनेंट का चाइल्ड पाथ हमने सेट कर रखा है, कंट्री लिस्ट पहले ही लोड हो जाएगा। उसके बाद इसका चिल्ड्रन बना रखा है डिटेल कंट्री आईडी। इस मीन्स कि हमने यहाँ पर देखिए पैरामीटर पास कर रहे हैं, डिटेल पेज पर हम पैरामीटर भेजेंगे, और यह रिजॉल्व हमने लगा रखा है। राइट, यहीं पर हमने रिजॉल्व को सेट कर रखा है कि डेटा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर लिस्ट बाइंड होगा। राइट, यहाँ पर देखिए कंट्री एचटीएमएल पेज है, इस पे हमने क्या किया है कि लेट कंट्री से हम कंट्री को बाइंड कर रहे हैं, और उसके लास्ट में हमने देखिए यहाँ पर एक राउटर लिंक लगा रखा है, और वहाँ पर डिटेल नाम का बटन लगा रखा है। राइट, इसमें देखिए डिटेल, और ये हमारा आईडी पास होगा, मीन्स कि हम इसके साथ पैरामीटर पास करेंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो उस राउटर पे डिटेल वाले पे ले जाएगा और आईडी लेकर जाएगा। राइट, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको बाइंड करें जो हमने सर्विस में बना रखा था। राइट, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों कि ऑब्जर्वेबल बनाया है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में हमने इस सर्विस को इंजेक्ट कर रखा है, और ऑन इनिट पर हमने क्या किया है, कंट्रीज में कंट्री सर्विस डॉट गेट कंट्रीज, मीन्स कि तीनों डेटा को हमने यहाँ पर बाइंड कर लिया। गेट कंट्री जो आपने देखा होगा यहाँ पर सर्विस में, मैं आपको फिर एक बार दिखाऊं, यहाँ पर अगर सर्विस में जाएंगे तो ये गेट कंट्री जो ये है ना, ये तीनों डेटा दे रहा है कि इसमें ये कनेक्ट करके इसको भी डाल दे रहा है। राइट, तो हम यहाँ पर थे तो ये तीनों को बाइंड कर रहा है। राइट, जैसे इसमें क्या है कि इसका एचटीएमएल में आप देखेंगे कि हमने डिटेल भी बाइंड कर रखा है, तो ये डिटेल नेम का भी बटन भी आ जाएगा जैसे रन कराएंगे। उसके बाद इस पर क्लिक के बाद हमारा जो लिंक जाता है डिटेल वाले पेज पर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेन चीज काम करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया है हमने कि कंट्री को आईडी नेम कैपिटल करेंसी सबका हमने बाइंड कर दिया है, और यहाँ पर हमने लगा रखा है कंडीशन कि यहाँ पर जैसे ही स्नैप, एक देखिए दोस्तों हमने इससे पहले पिछले वीडियो में बताया था कि एक स्नैपशॉट होता है और एक ऑब्जर्वेबल, दो तरीके से हम किसी भी पैरामीटर को रिसीव कर सकते हैं। राइट, तो एक तो देखिए कि हमने पहले एक स्नैपशॉट का और हमने कमेंट कर रखा है, आपका दोनों को तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर गेट कर रहे हैं कंट्री आईडी को, और उसके बेस पर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं गेट कंट्री, जो आईडी पास करने के बाद वो जो हमारा सर्विस के अंदर है, जो मैंने बताया था कि दो ही में सर्च करेगा। राइट, तो उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, और इस डेटा को आईडी देखिए अलर्ट में करके हम बाइंड कर देगा। राइट, अगर नहीं है तो इसके लिए हम आपको गार्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमने बना रखा है यहाँ पर कंट्री डिटेल रिजॉल्व राउटर रिजॉल्व टीएस फाइल, ठीक है, यहाँ पर हमने गार्ड बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले तो ये कंसोल में प्रिंट करा के दिखाया है कि आप देख भी सकते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके। राइट, यहाँ पर हमने चेक किया है कि इफ कंट्री
और कंट्री का अवेलेबल है यहाँ पर तो वो रिटर्न करेगा, और नहीं तो क्या करेगा दोस्तों कि कंट्री लिस्ट पर पीछे नेविगेट कर देगा। राइट। तो ये सारा कंसेप्ट है। तो चलिए पहले इसको मैं एक बार रन करा के आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट हो चुका है सर्वर। देखिए दोस्तों यहाँ पर लोड हो चुका है हमारा पेज। आप देख सकते हैं कि वेलकम टू कंट्री होम आ गया। पहले बताया था कि कंट्री लिस्ट बाइंड हो जाएगा, जो हमने आपको राउटर में दिखाया था कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट बाइंड हो चुका है। जैसे ही दोस्तों कि हमने बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों डेटा बाइंड कर देगा पहली बार में। राइट। यहाँ पर सर्विस के अंदर बताया था मैंने कि ये जैसे ही कॉल होगा गेट कंट्री तीनों डेटा को बाइंड करेगा। तो आप देख सकते हैं तीनों डेटा बाइंड हो चुका है। इसमें डिटेल का बटन आ गया है। इंडिया पर हम क्लिक करेंगे, देखिए हमने अलर्ट लगा रखा है ना, तो उसका 1 वैल्यू आया। अलर्ट में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अलर्ट का बटन, अलर्ट का मेथड हमने लगा रखा है। राइट। तो 1 आया, इस पे डेटा है, इसको लेकर चला जाएगा। ठीक है। 2 पर हमने क्लिक किया, इस पर दोस्तों यहाँ पर हम 2 पर क्लिक कर रहे हैं तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नैपशॉट यूज कर रखा है ये। ठीक है। तो क्या करता है, हमने जैसे बताया था पिछले वीडियो में, स्नैपशॉट क्या करता है, पहले ही एक इमेज बना लेता है। राइट। तो उसके बाद राउटर को ये रिफ्रेश नहीं करता है, उसके लिए ऑब्जर्वेबल आया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 पर नहीं ले रहा है। हम जैसे 3 पर करेंगे तो देखिए बैक चला गया कंट्री लिस्ट पर। अब अगली बार हम अगर इस पर 2 पर क्लिक करते हैं तो फिर, क्योंकि ये दोबारा लिस्ट पर चला गया, अब इस पेज पर आएगा तो अगली इस पर आ सकता है। यहाँ पर देखिए 2 आ गया, बट फिर अब की बार इसने 2 वाले का इमेज बना रखा है, 1 पर नहीं लेकर जाएगा। राइट। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि, और जो मेन कंसेप्ट है इस वीडियो का ये था कि हमने यूके पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका डेटा वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो ये बैक लेकर चला जाएगा। देखिए इस पर जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिटेल पेज पर है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा लेकर चला जाएगा प्ले लिस्ट कंट्री लिस्ट पर। राइट। मीन्स कि इसका डेटा नहीं है, तो पहले इसने चेक किया और पिछले वाले पर हमने नेविगेट कर रखा है, जिसका हमने यहाँ अपने आपको बता रखा था रिजॉल्वर के अंदर। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नेविगेट कर रही है कि डेटा नहीं है तो बैक लेकर चला जाएगा। बट मेन कंसेप्ट एक और चीज बता दूं मैं आपको, कि जो अभी मैंने बता रखा था यहाँ पर डिटेल के अंदर, जैसे ही हमने यहाँ ऑब्जर्वेबल रखेंगे, स्नैपशॉट हटाएंगे, पिछले वाले वीडियो का भी इसमें कंसेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। कंट्रोल के सी किया हमने, और इसको हमने अनकमेंट करेंगे, कंट्रोल के यू। राइट। इसके बाद हमने सेव किया। उसके बाद अब देखिएगा, हम किसी पर भी क्लिक करेंगे तो डेटा लेकर जाएगा। रिजॉल्वर क्या होता है कि अगेन एक्टिवेट कर देता है राउटर को। राइट। यहाँ पर देखिए कंट्री पर गया, 1 आ गया, 2 पर क्लिक हो जाएगा, क्लिक की लेवल हो गया, हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेबल यूज कर लिया। राइट। स्नैपशॉट यूज नहीं किया है। 2 का भी डेटा आ गया। और यूके पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये क्या करेगा कि डेटा नहीं है तो बैक लेकर चला जाएगा। देखिए बैक लेकर आ गया। तो ये कंसेप्ट है आपका रिजॉल्वर राउट गार्ड का, रिजॉल्व राउट गार्ड का। राइट। थिंक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज करते हैं रिजॉल्वर आउट गार्ड। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।